दोस्तों बिहार SCERT कक्षा 10 की ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो BPSC ने बार बार अपने एग्ज़ाम में पूछा है। अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 200 नॉटिकल मील। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधनों का उपयोग केवल अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये 12 नॉटिकल मील तक है जो राष्ट्रीय संपदा निहित है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन भौतिक जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसकी व्यापकता और उपयोगिता देखते हुए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम रैमन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितनों भागों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था 1992 में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर डी है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो ये राजस्थान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो इसमें एंड्रीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जानते हैं, जो कपास के लिए अधिक उपयोगी होती है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं, पानी की उपस्थिति के कारण ही। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 97.25% महासागरों में निहित है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, देश के
बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% जल की मात्रा निहित होती है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? उसमें आर्सेनिक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 21.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 71%। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षारोपण तथा वनावरण का विस्तार 24.62% इसका राइट आंसर है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.84% वन का फैलाव है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में अतिसघन वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए 2021 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार है, जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। संविधान की धारा का 21 का संबंध क्या है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्जर्वेशन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1968 में कन्वेंशन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का जो कन्वेंशन हुआ था वो 1971 में हुआ था। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? तो घड़ियाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैंग्रोव का जो सबसे अधिक विस्तार है वो बी ऑप्शन है, सुंदरबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15वां, चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख है। हम लोग खनिज संसाधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको कवर करेंगे। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैंगनीज है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका अभ्रक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है चौथा, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? उद्योगों की जननी को लोहा को माना गया है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ भी है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट।
कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। इंडियन मिनरल ईयर 2020 और 21 के अनुसार शीर्ष 5 राज्य इस तरह हैं। उड़ीसा 51%, छत्तीसगढ़ 18%, कर्नाटक 16 और झारखंड 10%, ये पॉइंट में भी दिया है, और मध्य प्रदेश 2%। दोस्तों अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ तो कोयले के मामले में ये भारत में प्रथम स्थान पर है, और इसके पहले झारखंड प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब इस समय छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पर माना जाता है। आगे कुछ, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.09%। अब हम लोग देखते हैं लौह अयस्क का हिस्सा है उड़ीसा 44.1%, छत्तीसगढ़ 70.34, राजस्थान 14.10 और कर्नाटक 13.24 का झारखंड 4.36%। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 5वां स्थान है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंगनीज भारत का विश्व में स्थान 5वां है। कमोडिटी सीरीज 2023 के अनुसार विश्व के 5 मैंगनीज उत्पादक देशों की ये लिस्ट है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है, 32.3% है, गैबोन 16.43 और चाइना 13.1, ऑस्ट्रेलिया 9.58 और भारत 4.95% है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का प्रयोग होता है? तो होता है 10 किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो बॉक्साइट का उड़ीसा खनिज का राज्य सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। उड़ीसा में 76.42%, गुजरात में 7.35% और झारखंड में 7.34% उत्पादन होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12वां, देश में तांबे का कुल उत्पादक कितना है? तो 364,000 टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बिहार में देश का कितना प्रतिशत स्वर्ण का भंडार है? तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44% है। आगे क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादक का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। यह ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा शक्ति एवं संसाधन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर कर रहे हैं। अब किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तारापुर इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। इसे 1963 में बनाया गया था। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण ताप विद्युत केंद्र है, तो जो हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत, पंजाब में भटिंडा, दिल्ली में बदरपुर, राजघाट और इंद्रप्रस्थ, राजस्थान कोटा, अंता और सूरतगढ़, उत्तर प्रदेश ओबरा, ऊंचाहार और सिंगरौली। हवा है 15वां में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो जादूगोड़ा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा यूरेनियम का उत्पादक स्थल है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो एक कुडनकुलन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सर्वाधिक, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में भारत में अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 19 नंबर। हाँ, नेक्स्ट है आपका कृषि से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक आपको कृषि से रिलेटेड इकाई 2 से आपको कवर किया जाएगा, तो पार्ट 2 में उसको कवर करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।